जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बच्चों बात हम यहाँ पर कर रहे हैं तमाम जो है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर ज़्यादा जो बात करने लगे हैं वो हम इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें। ये एचईसी की जो है पॉलिसी है जो उन्होंने पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसने बीएस रखा हुआ है या हम बात करें, आपको पता है कि मास्टर की डिग्री बैन कर दी गई है, उसकी जगह अब 2.5 ईयर जो आ गया जिसमें 5 सेमेस्टर होते हैं और कई यूनिवर्सिटी में जो है ना वो 4 सेमेस्टर्स करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी मास्टर की डिग्री के बराबर ही होता है। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे करवा रहे हैं बीएस इकोनॉमिक्स में, यानी कि मास्टर इन इकोनॉमिक्स, मास्टर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मास्टर इन इंग्लिश और मास्टर इन जो है आपकी साइकोलॉजी है। इसमें जो है 4 ईयर वाली भी आ जाती है। अब बात ये है कि पहला जो बच्चों पैटर्न था वो स्टूडेंट आराम से, आपको पता था क्या करते हैं, वो चले जी असाइनमेंट्स अगर आप लोगों ने किसी से बनवा भी लिया है तो क्विज़ भी अगर आप किसी से कर लेते हो, इसको अगर आपने पास कर लिया तो पेपर कैसे पास करोगे? ये आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मुश्किल है, इस पे आपको हर कैटेगरी में पास होना पड़ता है। ये पहले की बात हो रही थी, लेकिन अब जो बात है इसमें आपका जो है 80 80 नंबर जस्ट ऑब्जेक्टिव के हैं बच्चों। 80 नंबर जस्ट किसके हैं? ऑब्जेक्टिव के। और 20 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आना है वो भी आपका क्रिटिकल टाइप का आना है, जो डायरेक्टली आपकी बुक से नहीं आना, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें आपसे इस तरह पूछी जाएंगी कि आपको सोच को जो है एग्ज़ाम देना होगा। तो अब इसमें ये कोई काम नहीं है कि जी हम पास हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, कॉन्सेप्शनल आपने सही करने पड़ेंगे और इसके बाद आप रेडी होंगे कि इस ऑब्जेक्टिव को पास करने के। अब देखिए ये इन्होंने इस तरह करती है कि इसमें तो अब जो बच्चा पढ़ेगा वही पास होगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है टॉप रैंकिंग में जा रही है और उसी वजह से उसने सारे रूल्स चेंज कर लिए हैं और ये एचईसी की पॉलिसी है, फिर ये सारी यूनिवर्सिटी के ऊपर अप्लाई होगी। अब तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि जब आप इस तरीके से पढ़ेंगे, आगे जब आप जो है सीएसएस का इम्तिहान देते हो या सीए का करते हो या एसीसीए करते हो या गवर्नमेंट जॉब्स की जो वैकेंसीज वगैरह आती हैं उसके लिए टेस्ट के लिए आप अप्लाई वगैरह करते हो, तो उसमें कॉन्सेप्ट बेस की वजह से आप इजीली एमसीक्यूज़ के पेपर को टेस्ट को पास कर पाओगे। तो ये जो आप आसान समझ रहे हैं खुद से करेंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हमने स्टूडेंट के लिए सहूलत की हुई है, हम स्टूडेंट्स को यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, हमने ही उनको हर यूनिट के जो है हम एमसीक्यूज़ तैयार करके देंगे, शॉर्ट डेफिनेशन तैयार करके देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सब हमने इनको पढ़ाना है और उनको रेडी करके देना है। आपका काम यहाँ पे तैयारी करना है, लेकिन हम कॉन्सेप्शनल बेस पे पढ़ाएंगे कि आपका कोई भी इशू नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। बीएस इकोनॉमिक्स का मैंने आपका जो एक बच्ची का जो शेयर किया उसके नंबर देख लें, सारे 90 प्लस से ऊपर ही जा रहे हैं, 80 90 प्लस के मार्क्स है। आपको पता है कि इतने मार्क्स नहीं आते इकोनॉमिक्स में क्योंकि ये बड़ा ड्राई सब्जेक्ट होता है और यहाँ पे तो बच्चे इसको पढ़ते नहीं। अकाउंट और फाइनेंस का रिजल्ट भी मैंने आपको दिखा दिया है। मैंने बिजनेस मैथ में जो स्टूडेंट फेल होते हैं इलामा इकबाल के, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनको मुकम्मल तैयारी करवा जाती है। सिर्फ एआई के पीयू के स्टूडेंट्स भी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स भी और जीसी के स्टूडेंट्स भी। अब यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ऑफ स्टूडेंट्स को चांस तो मिल गया है, लेकिन बच्चों आप इस चांस को हरगिज़ ज़ाया मत कीजिएगा, पढ़ना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हम यहाँ पर बच्चों को दूसरे जो है ना वो बढ़ के मांगना नहीं कि हम भाई हम यहाँ पे टॉप करवाते हैं। हमारा मेन मकसद होता है कि बच्चे जो है पास हो जाएं और आगे जो है वो मूव ऑन करें। ठीक है, तो इसमें ये कोई फजूल बढ़ के छड़के नहीं है। तो इंशाल्लाह जब रिजल्ट आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारी क्लासेस जो ये स्टार्ट हो रही है 16 जून से हो रही है, तो जिन्होंने पढ़ना वो आ जाए क्योंकि बच्चे अभी आएंगे तो उस हिसाब से आपके जो है वो चलेंगे। जब आप लास्ट में आएंगे तो फिर आपको पता है पैकेज बनेगा। और याद रखिए ये मास्टर की क्लासेस है, इनकी फ़ीस आपने दिमाग में 2-3 हज़ार से ना रखें। मैं आपको पहले ही दिमाग में आइडिया दे देता हूँ कि जो मास्टर की पर सब्जेक्ट फ़ीस है इस कोर्स की 7-8-9 थाउजेंड पर सब्जेक्ट पर मंथ के हिसाब से इतनी बनती है हर जगह पर। प्रोफेशनल टीचर की बात कर रहा हूँ जो पढ़ा रहा है। बाकी जो दूसरे टीचर्स होंगे ना वो कहेंगे 500 वाला, 1000 वाला काम, 2000 वाला काम कोई नहीं है। इसमें बच्चों मेहनत लगती है, आपकी सारी चीज़ें मेहनत से तैयार करवाई जाती है और आपको जो है एक प्लेट में डाल के दी जाती है और आपने सिर्फ उसको जो है तैयार करना होता है। तो इतनी जो है फ़ी कोई बच्चा अगर यहाँ पे आके कहेगा ना हम फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो सारे ड्रामे हैं। क्योंकि अगर आप फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पढ़ोगे भी नहीं। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी एक हद तक रेंज में है। जो आजकल जो बच्चे फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं ना, वो भी परसेंटेज जिन बच्चों को फ़ी वापस मिल रही है ना, वो भी उन्होंने एक शर्त रखी है कि जिन बच्चे के 80% से ऊपर मार्क्स जाएंगे ना, उसकी पूरी फ़ी जो है उनको रिफ़ंड कर दी जाएगी एज अ गिफ्ट। चेक की सूरत में, चेक मिलता है ना वो आपके घर पे आ जाता, आप उसको कैश करवा लेते।
तो यहाँ पे ये बात अब सुनी नहीं जाएगी। मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, देखें एक सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 पढ़ना है वो आपके ऊपर है। अगर आप नहीं है तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको मुश्किल लगता है। मेरे पास स्टूडेंट्स आई जो है पंजाब यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जिसे कि जो बीएस करने के लिए आते हैं, उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ना था कोई 2, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, एक पता नहीं, हाँ जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना था। उनको ने बताया ऊपर से एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आप आ रहे हो, बच्चों फ़ीस ज़्यादा होती है। आपको हम कैसे जो है एक स्टूडेंट जो मंथली फ़ीस पे पढ़ रहा है हम आपको ये उसी फ़ीस पे पढ़ा दें इतने सारे कोर्स को, ऐसे नहीं होता, पूरा एक पैकेज बनता है। तो अब बेस पे फ़ीस ज़्यादा है तो बच्चों कोई और अकेडमी का रुख करें। यहाँ पर फ़ीस इतनी है क्योंकि हमने आपको टाइम देकर पढ़ाना है, आपको साथ-साथ खपाना है, आपको तैयारी करवानी है, आपको गारंटी देनी है अल्लाह के फ़ज़ल करम से कि भई हम आपको यहाँ पर पास करवा रहे हैं और नंबर भी आप जो मुझे बच्चों को है ना कि नंबर अच्छे लेने हैं, तो नंबर भी अच्छे बच्चे लेके आ रहे हैं। तो ये स्टार्ट हो रहा है। अब जो भी बच्चा यहाँ पर फजूल बहस करेगा कि हमें ये चीज़ वगैरह है तो भाई आप दूसरी अकेडमी देखो। हमने यहाँ पर सिर्फ उन्हीं बच्चों को रखना है जिन्हें पढ़ना है। ये न्यू पैटर्न से सारी तैयारी आपको करवा दी जाएगी इंशाल्लाह। जब आप एग्जाम्स में जाओगे आपको सारी चीज़ें आती जाएगी। ठीक हो गया। तो जिससे पढ़ना है जल्दी से रब्ता कीजिएगा। और एक गुड न्यूज़ आप लोग के लिए है कि 1 जुलाई से नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, मीन्स के नए जो एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं बीएस वाले स्टूडेंट्स के। तो जिन्होंने अपना एडमिशन करवाना करवा लें, जिन बच्चों ने अपना बीए नहीं कराया तो इसमें ही बच्चों को करवा लें। ये इसकी भी वैल्यू टॉप रैंकिंग पे ज़्यादा है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी से भी ऊपर जा रही है और इसमें आपको कई तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो हम किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जहाँ तक मैंने बताया था जिन बच्चों की पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि पार्ट वन के काफ़ी बच्चों ने अपना टाइम ज़ाया कर दिया, जिनकी पार्ट वन में 2 सप्लीज़ हैं, उन्होंने पेपर छोड़ा, उनका चांस है तो वो भी से अपनी तैयारी कर लें, या जिन्होंने पार्ट वन के कोई पेपर दिया लेकिन उनको डाउट है तो वो भी इंशाल्लाह जुलाई से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम कम है, अभी पेपर वगैरह रिजल्ट का कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब होगा तो बताया जाएगा। अभी जो भी आपको बता रहे हैं सारे जो है ना वो सिर्फ तुक्के हैं और एक फजूल है। अपनी स्टडी पे तवज्जो रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।